क्या हरियाणा का पुलिस विभाग दो गुटों में बंट गया है? क्या हरियाणा के पुलिस अधिकारियों पर जो तथाकथित आरोप लगे हैं, क्या वो सच हैं? अगर नहीं, तो आखिर सच कौन बोल रहा है? वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद जिन अधिकारियों पर सवाल उठ रहे थे, अचानक लगभग एक सप्ताह बाद एएसआई संदीप कुमार की आत्महत्या के बाद कैसे उन सवालों का रुख बदल गया? और सबसे बड़ा सवाल, हरियाणा पुलिस में ये अंदर खाने की तू तू मैं कब से चल रही है? आखिर कहां से शुरू हुआ ये पूरा विवाद? इस वीडियो में आपको वो पूरा किस्सा सुनाएंगे जहां से ये पूरा ड्रामा शुरू हुआ। शायद उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसके पीछे का जो पूरा माजरा है वो क्या है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस पूरे खेल की शुरुआत होती है लगभग एक साल पहले, और इसे शुरू करने वाले थे खुद पूरन कुमार, यानी आईपीएस वाई पूरन कुमार। दरअसल करीब एक साल पहले वाई पूरन कुमार ने 4 बैच यानी 1991, 1996, 1997 और 2005 के आईपीएस अधिकारियों के प्रमोशन को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि कुछ अधिकारियों को प्रमोशन गृह मंत्रालय के नियमों को नजरअंदाज कर दिया गया है। वित्त विभाग ने बिना जरूरी प्रक्रिया के अपनी सहमति देकर यह प्रमोशन मंजूर किया। अपने पत्र में उन्होंने यह भी बताया था कि उन्होंने 11 अक्टूबर 2022 को गृह विभाग के सीनियर अफसरों को आगाह किया था कि 2001 बैच के अधिकारियों डीआईजी के पद पर प्रमोशन देते समय नियमों का पालन नहीं हो रहा। उन्होंने सैलरी फिक्सेशन और बकाया वेतन के मुद्दे पर भी अपनी बात रखी थी। खैर, ऐसा कहा जाता है कि पूरन कुमार के इन आरोपों के बाद अंदर ही अंदर विभागीय जांच चलती रही, लेकिन एक साल बाद यानी 6 अक्टूबर 2025 यानी पूरन कुमार के सुसाइड करने के ठीक एक दिन पहले एएसआई संदीप ने उनके गनमैन को गिरफ्तार कर लिया। जी हां, ये वही संदीप है जो पूरन कुमार के सुसाइड की जांच कर रहे थे, और अब उन्होंने भी आत्महत्या कर ली है, और उन्होंने भी पूरन कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। खैर, उनकी भी बात होगी, लेकिन उससे पहले कहानी पर फिर से लौटकर आते हैं। तो गनमैन की गिरफ्तारी के बाद उसने एक से एक बड़े खुलासे किए। दरअसल पूरन कुमार के गनमैन को 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान गनमैन सुशील ने कबूल किया कि वो शराब के कारोबारियों से आईजी पूरन कुमार के इशारे पर यह रकम वसूल रहा था। जांच में सामने आया कि एक शराब ठेकेदार को किसी गैंगस्टर ने धमकी दी थी और पैसे की मांग की थी। ठेकेदार ने मदद के लिए पूरन कुमार से मदद की मांग की। आरोप है कि सहायता के बदले शराब कारोबारी से 2.5 लाख रुपए की मांग की गई। गनमैन सुशील के इस कबूलनामे की वीडियो रिकॉर्डिंग भी तैयार की गई। गनमैन की गिरफ्तारी के बाद रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया ने बयान जारी कर कहा कि इस रिश्वतखोरी में आईजी पूरन कुमार का नाम आया है। उन्होंने ये भी पुष्टि की कि आरोपी ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि ये पैसे पूरन कुमार के निर्देश पर लिए गए थे, जिसके बाद पूरन कुमार के खिलाफ रोहतक में एक एफआईआर दर्ज की गई। और ऐसा भी बताया जाता है कि रोहतक में एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही पूरन कुमार परेशान चल रहे थे। लिहाजा पूरन कुमार ने 7 अक्टूबर 2025 की सुबह चंडीगढ़ में अपने सरकारी आवास पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बड़ा सा कई पन्नों का सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें उन्होंने हरियाणा पुलिस के कई बड़ी रैंक के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। एक आईपीएस की आत्महत्या का मामला अब तक नेशनल मीडिया की सुर्खियां बन गया था। लिहाजा इस मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हुई। विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर कई आरोप लगाए। इसके साथ ही पूरन कुमार के न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च और महापंचायत तक बुलाई गई, जिसमें फैसला लिया गया कि पूरन कुमार के शव का तभी पोस्टमार्टम किया जाएगा जब उनके गुनहगारों को सजा मिलेगी। लिहाजा परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करने से साफ मना कर दिया और साथ ही दाह संस्कार करने से भी मना कर दिया। इधर इस मामले की जांच कर रहे थे एएसआई संदीप कुमार। उधर सरकार और प्रशासन पूरन कुमार के परिवार वालों को शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए मना रहे थे। तभी इस मामले में एक नया ट्विस्ट आया, और यह ट्विस्ट ऐसा था कि पूरा का पूरा ये खेल ही पलट गया। दरअसल 14 अक्टूबर को एएसआई संदीप कुमार ने खुद को गोली मार दी। दोनों मौतों के बीच संयोग बहुत चौंकाने वाले हैं। मरने से पहले दोनों ने सुसाइड नोट लिखा। दोनों ने अपने महकमे में भ्रष्टाचार और जातिवाद मानसिकता की बात कही, और दोनों के आरोप बहुत ही सनसनीखेज हैं। इस मामले ने अब नया मोड़ ले लिया है।
रोहतक साइबर सेल में तैनात एएसआई संदीप कुमार ने अपने घर के अंदर खुद को गोली मार ली। उनके पास से 4 पन्नों का सुसाइड नोट और 6 मिनट 28 सेकंड का वीडियो बरामद हुआ। उन्होंने भी अपने सुसाइड नोट का शीर्षक पूरन कुमार की तरह फाइनल नोट रखा है। वीडियो में संदीप कुमार ने सीधे आईपीएस पूरन कुमार और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो में वो कहते हैं कि मैं भगत सिंह का भक्त हूं, ये लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ी जाएगी, अगले जन्म में भी इसे पूरा करूंगा। उन्होंने पूरन कुमार और उनके परिवार की संपत्ति की जांच की भी मांग की है। उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि पूरन कुमार ने विभाग के अंदर कई ईमानदार अफसरों को फंसाया। संदीप वही अफसर थे जिन्होंने पूरन कुमार के करीबी हेड कांस्टेबल सुशील कुमार की गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाई थी। पूरन कुमार का नाम हाल ही में एक रिश्वतखोरी मामले में भी सामने आया था। रोहतक के एक शराब ठेकेदार पर 2.5 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगा था। वही पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में पोस्टमार्टम को लेकर चल रहे गतिरोध का बुधवार को भी अंत हो गया। पूरन कुमार के परिवार ने आखिरकार शव का पोस्टमार्टम करने की अनुमति दे दी। परिवार पिछले कई दिनों से निष्पक्ष जांच और सुसाइड नोट में नामजद अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर पोस्टमार्टम से इनकार कर रहा था। प्रशासन और परिजनों के बीच लगातार बातचीत के बाद सहमति बनी। अब पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी की मौजूदगी में वरिष्ठ अधिकारियों की देखभाल में कराया जाएगा ताकि पूरे मामले में पारदर्शिता बनी रहे। चंडीगढ़ जिला अदालत ने पूरन कुमार की आईएएस पत्नी यानी अमनीत पी कुमार को नोटिस जारी किया। यह नोटिस चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से अदालत में दायर की गई अर्जी पर जारी किया गया था। पुलिस की तरफ से कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर एडीजीपी वाई पूरन कुमार के शव के पोस्टमार्टम की इजाजत मांगी गई थी। हालांकि इस मामले में जो ट्विस्ट आया था वो है संदीप लाठर का, जिन्होंने भी खुद आत्महत्या कर ली और पूरन कुमार पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए। अब ऐसी भी खबरें निकल कर आ रही हैं कि संदीप के परिजनों ने भी शव के दाह संस्कार से इनकार कर दिया है और उनका कहना है कि जो भी भ्रष्ट है अधिकारी हैं या फिर जो पूरन कुमार के खिलाफ या उनकी पत्नी के खिलाफ जो है केस दर्ज किया जाए और इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच की जाए। ऐसा भी कहा जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री जो नायब सैनी जो है वो संदीप लाठर के घर पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी। हालांकि अब देखना होगा इस मामले में कि क्या कुछ निकल कर आता है और यह भी देखना होगा कि इस मामले में सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हरियाणा पुलिस में दो फाड़ हो गया है उससे कहीं ना कहीं हरियाणा का भी थोड़ा सा बुराई होगा। प्रशासन इधर देखेगा या फिर अपनी जो व्यवस्था है दीपावली के मद्देनजर उन पर नजर रखेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर आए हैं तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर अपनी राय जरूर दें।